गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम सीखेंगे लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसके लिए हम डेमो अकाउंट में ट्रेड करेंगे, बट आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्लास काफ़ी लंबी चलेगी, बट वीडियो में अगर पूरी तरह बने रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग के रिलेटेड इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। हम इस वीडियो में एक डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि हम आपके लिए जस्ट ट्रेडिंग कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते हैं कि किस बेसिस पर हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे सामने है बीटीसी का 1 मिनट चार्ट। सबसे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब भी आप मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको चार्ट का करंट रिव्यू लेना होगा, मतलब कि आपको मार्केट की करंट सिचुएशन को समझना होगा। इसके लिए हम पहले के सभी लेवल्स को एक बार के लिए हटा देते हैं, देन उसके बाद आपको थोड़ा क्विक रिव्यू लेने के लिए मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होगा, जिसके साथ फिर आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बीटीसी काफ़ी अच्छे बुल रन में है। अब थोड़ा थोड़ा इसे शिफ्ट करते हैं और फाइनली अपने लेवल्स फिगर आउट करेंगे। ओके, अभी के लिए अगर बात की जाए तो बीटीसी बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पे है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज बीटीसी काफ़ी अच्छे बुल रन में है। तो थोड़ा थोड़ा आप क्लियर करके देखते हैं, चलो। ओके, तो सबसे पहले आपको मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करके एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, बिकॉज यहाँ पर बीटीसी काफ़ी अच्छा बुल रन में थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाता हुआ कंटिन्यूस कंटिन्यूस, बट अभी थोड़ी थोड़ी बाइंग यहाँ पे हल्का वीक दिख रही है। बिकॉज अगर यहाँ पे हम देखें तो बीटीसी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, बट फिर से बाइंग, फिर से करेक्शन, थोड़ा टाइम मार्केट ने हॉल्ट किया, देन बाइंग। बट इस पोर्शन में थोड़ा वीक बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर इस वाले एरिया में मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और एक तरह से मार्केट इस एरिया में एक छोटा सा पॉज ले रहा था, बट अभी करंटली मार्केट यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं इस हिसाब से किस तरह से बीटीसी में ट्रेड प्लान किया जा सकता है। फर्स्टली 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट है, बिकॉज इस लेवल से मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो इसे हम एज अ मेजर सपोर्ट यहाँ पे अपना लेवल लगा लेंगे, बिकॉज अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है देन मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट स्विंग के नीचे है। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मार्केट में मिल सकता है। ओके, तो ये हुए हमारे फर्स्ट सपोर्ट। ओके, और करंटली रिजेक्शन की बात की जाए तो लास्ट मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ चुके हैं। इसके बाद हम इसे शिफ्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ओके, तो 15 मिनट चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में एटलीस्ट 7 नवंबर से इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है, जबकि उससे पहले मार्केट कंटिन्यूस ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। ओके, मार्केट यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड शुरू किया, जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली करता जा रहा है, बट अब काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पे इस रेंज में पॉज ले रहा है। तो यहाँ मार्केट 2-3 दिनों से साइडवेज है, बट ये इतना भी साइडवेज नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो तो ये रेंज भी एटलीस्ट 2000 पॉइंट की एक रेंज है, जो कि काफ़ी बड़ी रेंज है। और इस रेंज में आपको बहुत सारे स्कैल्पिंग ट्रेड बीटीसी में मिल सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। लेट्स कम ऑन 5 मिनट्स चार्ट, बिकॉज अगर आप स्कैल्पिंग या छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए 5 मिनट चार्ट्स काफ़ी रहेगा। बट अगर आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट और थोड़ा बड़ा लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आपके लिए
बड़े टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एटलीस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे। बट उसी तरह से जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे आपके स्टॉप लॉसेस भी उतने ही बड़े होते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो। वैसे मेनली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ साथ 15 और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करें, जिससे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर आपका लॉस भी होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज होगा। स्टार्टिंग के लिए ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो फिलहाल 5 मिनट में मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए काफ़ी अच्छा आ रहा था, बट फिलहाल मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर ही था। बिकॉज बुलिश स्ट्रक्चर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिकॉज मार्केट ने लास्ट टाइम जब यहाँ से मार्केट में फॉल आया ना, इस जगह से जब मार्केट से में रिजेक्शन आया, तो मार्केट ने जो स्विंग बनाया, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने उस स्विंग से ऊपर ही अपना बाइंग द्वारा फिर से कंटिन्यू किया। और अगर मार्केट इस तरह अपने स्विंग के ऊपर से ही अपनी रैली कंटिन्यू करता है, देन हम कह सकते हैं कि मार्केट में अभी भी बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। बिकॉज अगर यहाँ भी देखें तो मार्केट में लास्ट टाइम रिजेक्शन यहाँ से आया था। ओके, इसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया। बट इस रिजेक्शन के बाद भी मार्केट ने इस वाली स्विंग के ऊपर जो ये वाली स्विंग है ना, इस वाली स्विंग के ऊपर से ही फिर से वापस अपनी रैली को कंटिन्यू किया। तो मतलब कि इस स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो अभी के लिए मार्केट में सेलिंग का प्लान करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर हमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। ओके, हम यहाँ पर डेमो अकाउंट में ट्रेड करेंगे, बट द थिंग इज कंसेप्ट सेम रहेगा। ओके, और क्योंकि ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है तो आप जस्ट लर्निंग पे फोकस करें। बिकॉज जो चीज़ यहाँ पर डेमो अकाउंट में काम करेगी वही आपके रियल अकाउंट में भी एज सेम काम करेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक डेमो अकाउंट है या रियल अकाउंट है। द थिंग इज कि इसमें प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा, और जिस भी कंसेप्ट पे हम काम करेंगे वो सेम दोनों मार्केट्स में एज इट इज़ वर्क करेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल देखिए मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्शन के पास है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ने लास्ट टाइम लिया है, फिर मार्केट नीचे आया, देन फिर से मार्केट यहाँ पर आया, और फिर यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अभी मार्केट में पेंडिंग में चल रहा है। तो देखते हैं अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट इस रेंज के बाहर निकल के क्लोजिंग करता है, देन हम इसे लॉन्ग करने का प्लान करेंगे। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और छोटा कर लेते हैं ताकि हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसे एक्यूरेसी से समझ सकें। तो गाइज हम शिफ्ट हो चुके हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारी एग्जैक्ट रिजेक्शन लेवल यहाँ पर है। बिकॉज 77,500 के अराउंड से मार्केट में रिसेंटली रिजेक्शन आया था। तो इस लेवल के ऊपर ही जब मार्केट सस्टेन करेगा तब हम बाइंग का प्लान करेंगे। और बिकॉज यहाँ से मार्केट एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन में चल रहा है तो हम अपनी यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक सेलिंग पोजीशन लगाते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्शन आया था, और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने इस स्विंग से पहले ही थोड़ा रिजेक्शन लेना शुरू किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया है। बिकॉज स्विंग देखो, इस स्विंग से पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अगर इसे बाइंग में जाना होता तो थोड़ा इसके ऊपर जाकर देन ये थोड़ा प्लान करता। हालांकि हमने थोड़ा ट्रेड लेने में जल्दी की है, बट नथिंग, बिकॉज यहाँ पे हमें एक सेलिंग का कंसेप्ट दिख रहा था। बिकॉज स्विंग से पहले ही अगर मार्केट में थोड़ी सेलिंग आ रही है तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर थोड़ा सेलिंग में आने की। एटलीस्ट हम
अगर यहाँ पे सेलिंग देखते हैं तो यहाँ तक के लिए ज़रूर देखेंगे, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ तक का रहेगा, बिकॉज अगर इस स्विंग के ऊपर जो ये वाली स्विंग है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम अपनी इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। बिकॉज आपको अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना होगा किसी भी मार्केट में। ओके, थोड़ा अपने स्टॉप लॉस पर आपको ध्यान रखना होगा। अभी के लिए हमें ये सिनेरियो लग रहा है कि हमें डाउन साइड में अच्छा खासा यहाँ से ओके, तो फिलहाल मार्केट हमारी साइड मूव करना स्टार्ट कर चुका है, बिकॉज द फैक्ट इज कि मार्केट ने इस स्विंग से पहले ही रिजेक्शन शो कर दी थी। इसी कंसेप्ट बेस पर हमने इस ट्रेड को प्लान किया, और आई थिंक हमें यहाँ तक का टारगेट इसमें मिलना चाहिए, बिकॉज अगर सेलिंग आती है तो थोड़ा शार्प आएगी। हालांकि लास्ट स्पॉट मार्केट में यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर इस लेवल के आसपास आती है तो हम अपनी ट्रेड को बुक कर लेंगे। ओके, तो फाइनली अभी थोड़ा सा प्रॉफिट शुरू हुआ था, लेकिन फिर से वही, बिकॉज यहाँ पे स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा बनता है ना, इस वजह से। बट नथिंग टू वरी, अभी ट्रेड को चलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ओके, फाइनली यहाँ पे $3-4 का प्रॉफिट अभी शुरू हुआ है, तो चलने देते हैं प्रॉफिट को एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, बिकॉज जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक का है, और हम एटलीस्ट यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे पहले मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट शो करे। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, बट द कंसेप्ट इज दैट कि मार्केट यहाँ से अपनी स्विंग से पहले थोड़ा रिजेक्शन शो कर रहा था, जिस वजह से हमने एक सेलिंग सिनेरियो समझा, और इसी वजह से यहाँ पर हमने सेलिंग की ट्रेड प्लान की। गाइज, जो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे साथ लाइव में भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज हमारे चैनल पर हम रेगुलरली बेसिस पर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, जिनमें आप हमारे साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग में सीखने को भी काफ़ी कुछ समझ आएगा, और भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट हमारी साइड आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और आ रहा है। इसे आना तो चाहिए यार, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर मार्केट में यहाँ। तो फिलहाल ठीक है, हम यहीं अपनी ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि मार्केट में सेलिंग थोड़ी स्लो है यार, इसीलिए हमने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। बिकॉज जिस तरह से इसने स्ट्रक्चर बनाया था तो सेलिंग थोड़ी फास्ट आनी चाहिए थी। एक ये ट्रेड हमने, बिकॉज डिफाइन करते करते ही हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था सेलिंग का, देन हमने इसीलिए ये ट्रेड थोड़ा जल्दबाजी में प्लान की थी। बट आराम से ट्रेड अप प्लान करेंगे, बिकॉज हमारे पास काफ़ी टाइम है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लंबा होने वाला है, बट अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जिनसे आपको अपने ट्रेडिंग इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वाली ट्रेड को मिस होने देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आगे प्लान किया जा सकता है। बट अभी भी अगर इसे थोड़ा 5 मिनट पे देखो ना, तो अच्छा खासा सेलिंग का यहाँ पे आपको व्यू मिल जाएगा। ये देखो, बिकॉज यहाँ से मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर देखे तो इसी लेवल पे आई थी, और इसी लेवल के बाद से मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म की है। द सेम लेवल यहाँ से मार्केट में पहले रिजेक्शन आई थी, और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म की है। इसी वजह से यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, और इसी बेसिस पे हमने अपनी ट्रेड प्लान की थी। बट कोई बात नहीं, अब आराम से प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, बीटीसी में ट्रेड करना सबसे ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज ये 24/7 ओपन रहेगा, जिस वजह से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप पूछो कि द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन बीटीसी,
तो आप रात को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छा टाइम रहता है क्योंकि उस टाइम पे बीटीसी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। और ये सबसे ज़्यादा मोमेंटम का ही काम है, बिकॉज हालांकि बीटीसी में आप बड़े टारगेट्स होल्ड भी कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपके पास कोई भी एक्सपायरी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का थीटा डीके नहीं है, जिस वजह से आप अपने ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोमेंटम के साथ कोई ट्रेड कैच करें। मोमेंटम के साथ कोई ट्रेड कैच करने के बाद जैसे ही आपको एक सूटेबल प्रॉफिट मिलता है, आप ट्रेड से बाहर हो सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, आप बड़े टाइम फ्रेम की हेल्प से फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिगर टारगेट्स ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में कभी भी होल्ड करने का ट्राई बीटीसी में मत करना, बिकॉज कई बार ये ओवरनाइट ही 2-2 3-3 हज़ार पॉइंट का मूव दे देता है। और अगर उस टाइम पे ट्रेड आपके ओपोजिट गई तो सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग फेज में आप जस्ट इसे होल्ड करने की बजाय मोमेंटम के साथ ट्रेड करें, और अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे बुक करके टाइम से निकल जाएं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपनी ट्रेड्स को बड़े टाइम फ्रेम पे मैनेज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मार्केट में कोई और स्ट्रक्चर बनने देते हैं, और फिर विद द लॉजिक हम साथ में ट्रेड करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो भी ट्रेड करें उसका लॉजिक भी आपको समझा सकूं, ताकि आप हर ट्रेड को उसके लॉजिक के साथ डिफाइन करके प्लान कर सको, और इससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम मार्केट जब तक इस रेंज में है, ये हालांकि कोई ज़्यादा छोटी रेंज नहीं है, ये 300-400 पॉइंट की रेंज है। जब तक मार्केट इस 300-400 पॉइंट की रेंज में है, तब तक इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ओके, इस रेंज से बाहर आने के बाद कोई प्लान करेंगे मार्केट में। ओके, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आप और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम, सोलाना और ऐसे और भी बहुत सारे कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक बहुत अच्छा ब्रोकर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। उसमें आपको विड्रॉ और डिपॉजिट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको आपका विड्रॉ भी बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में विड्रॉ आपको बहुत जल्दी आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो अभी के लिए मार्केट जस्ट थोड़ा, जब तक इस रेंज में है तब तक इसे रेंज में ही रहने देते हैं। और जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। गाइज, मार्केट में आपको स्विंग आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट के ट्रेंड वाइज जो स्विंग होती है, वो स्विंग के साथ साथ एसएल पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि जो भी लोग ट्रेड में कंटिन्यू बने होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपना एसएल स्विंग के साथ शिफ्ट करते जाते हैं। आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मान लो किसी बंदे ने यहाँ पर स्पोर्ट आइडेंटिफाई करके यहाँ से एंट्री ली। 1 मिनट रुको। यहाँ से अगर मान लो किसी बंदे ने बाइंग के लिए एंट्री लिया है, तो उसका मेन प्रोस्पेक्ट क्या होगा? अगर वो एक बिगर टारगेट के लिए देख रहा है ना, अगर कोई भी बंदा यहाँ से एटलीस्ट इतना बड़ा टारगेट मार्केट में लेकर चल रहा है, तो वो क्या करेगा? आपको सबसे पहले मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी को समझना होगा,
क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर बाइंग प्लान की है और मार्केट मेरे साथ चल रही है, तो सबसे पहले मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर मुझे मार्केट में फर्स्ट स्विंग देखने को मिला। अब स्विंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट कोई एक स्विंग बनाता है और ट्रेंड कंटिन्यू करता है ना, तो जब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा तब तक वो अपनी प्रीवियस स्विंग के नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए मान लो मैं अगर इस ट्रेड में यहाँ हूँ और यहाँ पर फर्स्ट स्विंग के बाद मार्केट में और अच्छी बाइंग आई है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे रखूँगा। बिकॉज कि अगर मार्केट यहीं से रिवर्स भी होता है तो मैं इस स्विंग के साथ बाहर हो जाऊंगा, जिससे कि मेरा ट्रेड में लॉस नहीं होगा। और अब देखो इसके बाद जब मार्केट आगे गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद मार्केट में फिर से कंटिन्यू बाइंग आई। तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से इस स्विंग के नीचे शिफ्ट कर लूँगा। बिकॉज अब क्या होगा, इसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर से रिवर्स होती है तो मैं थोड़े और प्रॉफिट के साथ निकल जाऊंगा, बट मेरा लॉस नहीं होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर से मार्केट में एक स्विंग आया और मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, देन मैं अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे ले आऊंगा। बिकॉज जब तक मार्केट अपने ट्रेंड में है ये कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, जब तक मार्केट को ऊपर जाना है ये अपने किसी भी प्रीवियस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। बट जब मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल आना है तब सबसे पहले ये फर्स्ट स्विंग को ही ट्रिगर करेगा। ये जैसे कि अब यहाँ था ये वाला स्विंग, इसके ऊपर मार्केट फिर से गया। ओके, इसके ऊपर मार्केट चला गया। अब मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर आकर एक नया स्विंग लो बना दिया। ओके, अब ये वाला स्विंग लो है। ठीक है, तो इसके बाद मान लो हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे आ जाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, इस वाले हाई को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, इस वाले हाई को क्रॉस ना करते हुए मार्केट ने इस रिजेक्शन से पहले ही रिजेक्शन ले लिया। तो सबसे पहले मार्केट ने यहीं पे शो कर दिया कि अब बायर्स यहाँ पर और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ देखें तो मार्केट ने स्विंग बनाया, स्विंग के बाद स्विंग के हाई को फटाक से क्रॉस किया। स्विंग बनाया, स्विंग के बाद स्विंग हाई को फटाक से क्रॉस किया। स्विंग बनाया, स्विंग के बाद स्विंग के हाई को फटाक से क्रॉस किया। अब यहाँ पे स्विंग तो मार्केट ने बनाया बट इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बना लिया बट इसके हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। तो सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन हमें यहीं पर मिल जाती है कि अब मार्केट में बायर्स थोड़ा वीक हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से जब रिजेक्शन आया तो इस स्विंग के लो को बहुत आसानी से ब्रेक किया। अब स्विंग लो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, जो भी लोग अपना एसएल यहाँ स्विंग लो के नीचे लाकर रखे हुए थे वो सब ट्रेड से बाहर हो गए। ठीक है, इसके बाद मार्केट में बाइंग आई बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बाइंग आई बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बाइंग आई बट नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको बार बार जब आप चार्ट देखते रहोगे ना तो आपको बार बार समझ में आती रहेंगी। और ऐसी चीज़ों से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना, ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लर्न करना होगा, इन्हें चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। बिकॉज स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है, और चेंज इन स्ट्रक्चर। चेंज इन स्ट्रक्चर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जैसे कि आपको बताता हूँ कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई का चल रहा है। यहाँ पर भी मार्केट हायर हाई चल रहा है, यहाँ पर भी मार्केट हायर हाई चल रहा है, यहाँ पर भी मार्केट हायर हाई चल रहा है। तो यहाँ हम फुल कह सकते हैं कि मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में है। बट द चेंज इन स्ट्रक्चर की, यहाँ पे मार्केट ने नए हाई के पास गया ही नहीं और उससे पहले ही एक लो लगा दिया। ठीक है, और अब अगर हम इसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो दिस इज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हमें मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला और उसी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को भी अगर आप आइडेंटिफाई करते हो देन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिकॉज ऐसी चीज़ों से ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। जस्ट मार्केट में एंटर किया या बाय सेल किया उससे आपको कभी भी पैसा नहीं बनेगा।
आपको पैसा कैसे बनेगा? जब आप अपना माइंड यूज़ करके मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट इमोशंस को समझते हुए अपनी ट्रेड प्लान करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट पे हमें बाइंग करनी चाहिए, बट किस तरह से? डायरेक्टली सपोर्ट पे कभी भी बाइंग मत करो। सपोर्ट पर मार्केट को आने के बाद कोई बाइंग कैंडल शो करने दो या बाइंग का स्ट्रक्चर शो करने दो, देन सपोर्ट पर बाइंग करो या रेजिस्टेंस पे सेलिंग करो। ओके, जैसे कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग का आपको भी समझाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ जा रहा था ऊपर, ठीक है, बट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आया, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। बट कंटिन्यू करने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। फर्स्ट पॉइंट, ओके, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिला, बट द नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इसे क्लोज, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन दो मिले। द फर्स्ट इंडिकेशन एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल जो कि इसके लो के नीचे क्लोज हो गई। द सेकंड इंडिकेशन कि मार्केट ने यहाँ पर इस प्रीवियस स्विंग के भी नीचे क्लोजिंग दी। आप ध्यान से देखो, अब हमारा यहाँ पे जो स्विंग था दैट इज द स्विंग, और मार्केट ने इस स्विंग के नीचे भी क्लोजिंग दी, देन मार्केट ने डाउनफॉल कंटिन्यू किया। तो इस तरह से आप स्विंग आइडेंटिफिकेशन, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ों के ज़रिए अपनी अच्छी खासी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। और हमारा मकसद यही रहेगा कि हम अपनी वीडियोस में आपको ऐसे ही पॉइंट्स समझाएं जिनसे आपको पर्सनली हेल्प मिले ट्रेडिंग में। ओके, तो अभी के लिए देखते हैं, साथ साथ आपको और भी कई चीज़ें समझाएंगे, बट फिलहाल के लिए कोई ट्रेड देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देन हम प्लान करेंगे। ओके, अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी कंसेप्ट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसेप्ट किसी वजह से नहीं समझ आया, देन भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज लेते हैं और फिर भी वो क्लियरली समझ नहीं पाते, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप बिना कोई पैसा खर्चे, बिना कोई पेड कोर्स लिए एक अच्छे मूवमेंट के साथ ट्रेड करना सीख जाओ, बिकॉज यही सही है। और हमारी हेल्प, कोशिश रहेगी कि आप हमारी हेल्प से, हमारी वीडियोस के साथ एक अच्छी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर पाओ। तो वीडियोस लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। हालांकि आज की हमारी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, बिकॉज आज संडे है, तो आराम से एक अच्छी खासी वीडियो आपके लिए बनाने का हमारा मन है जिसमें आप कई सारी चीज़ें समझ पाओ। और अगर सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आप रिपीटली कई बार देख सकते हो, जिससे कि आपको आज की सारी चीज़ें रिपीट में सुन सुनकर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इन्हें इंक्लूड करके अपने ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर देखें, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज नज़र आ रहा है, बट वेट करते हैं जब तक मार्केट इसी रेंज में है। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड प्लान करने की गलती मत करना, बिकॉज बीटीसी थोड़ा टाइम साइडवेज रहने के बाद अच्छा खासा ट्रेंड दे देता है, इसीलिए साइडवेज मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अभी अगर इस वाली स्विंग के नीचे मार्केट आता है तो एक शॉर्ट करने का प्लान किया जा सकता है। तो देखते हैं। वैसे मार्केट हमारी फर्स्ट ट्रेड के साथ अच्छा खासा जाने वाला है, बिकॉज फर्स्ट में हमने जो सेलिंग ट्रेड की थी वो अगर हमारे पास अभी तक होती तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ऑन स्क्रीन प्रॉफिट देखने को मिल जाता। बट हमारा मोटिव आपको ऑन स्क्रीन प्रॉफिट दिखाना नहीं, आपको चार्ट रीडिंग समझाना और ट्रेडिंग सिखाना है, इसीलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जस्ट मेन मोटिव है कि आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाओ और अपनी खुद की ट्रेडिंग को सही से प्लान करना, एग्जीक्यूट करना आप सीख पाओ। ऐसी वीडियोस बनाने में गाइज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर किया करें। और अगर किसी बात में आपको कन्फ्यूज़न है या कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको वो कंसेप्ट और ज़्यादा डिटेल में बता पाएँ। ओके। तो देखते हैं किस तरह से अभी के लिए हमारे लिए ट्रेड प्लान करना सही रहेगा। थोड़ा सा इसे 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो 5 मिनट चार्ट में भी अभी के लिए ये थोड़ा बियरिश तो है, बट अगर ये स्पोर्ट पे हमें कोई बाइंग इंडिकेशन देता है, देन यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। ओके, और अगर स्पोर्ट का ब्रेक होता है, देन कोई सेलिंग का प्लान करेंगे जब मार्केट रेंज के अंदर कहीं बीच में होना। बिकॉज अभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों से दूर ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में भी कभी ट्रेड प्लान ना करें। कई बार लोग क्या करते हैं कि फोमो में आकर यहाँ पर जब मार्केट रेंज के बीच में होता है तब बाइंग या सेलिंग प्लान करते हैं, और उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के। बिकॉज अगर आपको ट्रेड प्लान करना ही है तो आपको रेंज की सपोर्ट या रेंज रेंज की रेजिस्टेंस या रेंज की सपोर्ट पे प्लान करना ही ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज वहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ, और कुछ ट्रेडर स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि वो यहाँ पर सेलिंग ना प्लान करके पहले मार्केट को नीचे आने देते हैं, और उसके बाद यहाँ कहीं पे अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस करने की गलती करते हैं। बट द फैक्ट इज कि आपको ये समझना चाहिए कि जो बंदे यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट में हैं। ओके, और कई बार कुछ लोगों के पास अगर यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी हुई सेल की हुई, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया और मार्केट थोड़ा आपके अगेंस्ट जाने लगा, तो आप फियर की वजह से भी यहाँ से निकल सकते हो। इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो या तो आप रिजेक्शन पे ही प्लान करो या फिर आप सपोर्ट पे प्लान करो। मिडल ऑफ द वे आप कभी भी ट्रेड प्लान मत करो, बिकॉज वहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। बिकॉज बीच में अगर किसी की प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो हो सकता है कि उसकी प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए एसएल का काम करे। तो बी अवेयर, ट्रेड को हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग ही प्लान करें। ओके, अभी थोड़ा देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ये प्लान करेगा। सॉरी, थोड़ा हम्म ओके, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा काफ़ी डाउन आ रहा है, बट सपोर्ट तक आने का इसका वेट करते हैं। बिकॉज मिडल में ट्रेड प्लान करना हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं आता।
आई होप आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट इस वीडियो में हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे आपको उसके लॉजिक के साथ सब कुछ डिटेल्स में समझाने का ट्राई करेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके, तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बिकॉज अगर इस वीडियो में हमें 2 से 3 ट्रेड्स भी करने को मिलती हैं तो उनमें आपको काफ़ी कुछ एज अ लर्निंग मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ रेगुलरली लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम रेगुलरली फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे साथ इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे मेन बात आपको ध्यान में ये रखनी चाहिए कि आपको कभी भी जब मार्केट रेंज के मिडल में हो तब कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन द मिडल ऑफ रेंज मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकता है, तो वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि अगर आप रेंज कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन रहेगा, और स्टॉप लॉस को डिफाइन करके ट्रेड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस डिफाइन करने से आपके माइंड में एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट गई तो आप मैक्सिमम बस इतना ही लूज़ करोगे, बट अगर आप यहाँ कहीं पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश और प्रायोरिटी यही रखें कि आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ही ट्रेड प्लान करें। मिडल ऑफ रेंज ट्रेड प्लान करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकता है, इसीलिए इसे हमेशा अवॉइड करें।
अभी के लिए मार्केट अच्छा खासा डाउन आ रही है, तो देखते हैं स्पोर्ट पर अगर बाइंग का स्ट्रक्चर बनता है तो। अगर मार्केट ने स्पोर्ट पर बाइंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो एक बाइंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज जिस तरह से मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे।
ये देख रहे हो, इसी वजह से जैसे कि ये कैंडल फॉर्म हुई है ना, इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी मिडल वे में आप प्लान मत करना। बिकॉज अगर किसी ने यहाँ पे या इस कैंडल पे सेलिंग प्लान की होगी ना, तो इस कैंडल में उसका बुरा हाल होगा। इसीलिए अगर आपको प्लान करना ही है तो यहाँ पे प्लान करो। ओके, बिकॉज अगर आप यहाँ पे प्लान करके बैठे हो ना, तो यहाँ पे आप अभी भी प्रॉफिट में हो और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ओके, बट अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो या यहाँ पे प्लान कर रहे हो, तो इस टाइम पे आप इस ट्रेड से बाहर हो। इसीलिए हमेशा आपकी एंट्री सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एंट्री। अगर आपकी एंट्री सही है ना, तभी आपका एग्ज़िट सही होगा। अगर आपकी एंट्री ही गलत है, तो आपका एग्ज़िट बहुत कम चांसेस होगा कि आपका एग्ज़िट भी सही हो। बिकॉज इस वाली कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सब इस एक कैंडल में बाहर हो जाएंगे। बट जो भी यहाँ पे हैं, या एटलीस्ट यहाँ पे इस कैंडल में भी जो है, वो अभी तक बचे हुए हैं। इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि आपकी एंट्री बहुत सही हो। बिकॉज अगर आपकी एंट्री सही है, तो आपका एग्जिट ऑटोमेटिकली सही होगा। ओके, बट अभी तक हमारे लिए कोई और ट्रेड नहीं बना, तो वेट करते हैं आराम से। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आई विश अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स ट्रेडिंग रिलेटेड सीखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ट्राई करेंगे कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझा सकें, जिनसे आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चाहो तो आप हमारे साथ डेली लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे हमारी भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। ओके, गाइस, आप मार्केट में हर एक ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकते। आपको बस उस ट्रेड का वेट करना है जो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बैठ रही है। इसीलिए आपको
ज़्यादातर टाइम मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना होगा, सीखना होगा। बिकॉज अगर आप हर ट्रेड के साथ अपनी एंट्री ढूंढोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस ये हो सकता है। आपको मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड्स इनफ रहेंगी पर डे, अगर वो आपके सेटअप के साथ, आपके स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सही बैठती हैं। तो कभी भी हर ट्रेड के साथ मार्केट में घुसने की कोशिश मत करिए, बिकॉज ऐसा करना आपके लिए आज नहीं तो कल आपको मार्केट से बाहर कर सकता है। इसीलिए अपने सेटअप का वेट करें, 2 से 3 ट्रेड्स आर इनफ इफ दे आर सपोर्टिंग योर सेटअप। ओके। तो गाइज अगर इस स्विंग के नीचे कोई कैंडल सेलिंग में क्लोज होती है देन यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बट जब तक कैंडल इस स्विंग के नीचे, इस वाली स्विंग के नीचे क्लोज नहीं होगी ना, तब तक सेलिंग का प्लान मत करना। बिकॉज स्विंग के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ स्विंग के नीचे आना। वरना कैंडल स्विंग के नीचे आएगी और विग बनाकर वापस ऊपर चली जाएगी तो आपके लिए ये एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है देन हमारे लिए थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट टाइम मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ तक का टारगेट हमें दिया है। ओके। तो अगर यहाँ पर भी हमें स्विंग के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम एक आइडिया ले सकते हैं कि शायद हमें यहाँ तक का टारगेट फिर से मिल जाए। ओके। तो वेट करते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो। बट यहाँ पर मार्केट अभी नीचे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। कैंडल की क्लोजिंग का वेट आपको ज़रूर करना होगा। अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखते तब आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर एंट्री प्लान कर रहे हो तो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग का वेट ज़रूर करें। बिकॉज प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग ही आपको प्योर कंफर्मेशन आपकी ट्रेड के लिए देगी। ओके। तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रीवियस स्विंग के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं है देन नहीं। बिकॉज अभी ये कैंडल मान लो स्विंग के पास आ रही है और स्विंग के नीचे चली जाए, बट सिर्फ नीचे जाने पर हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे जब तक कि ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग ना हमें दे। कैंडल का स्विंग के नीचे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैंडल इसकी तरह वापस से विग बनाकर ऊपर जा सकती है। तो इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करें। अगर स्विंग के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है देन ही अपनी एंट्री प्लान करें। ओके। अब जैसे कि यहाँ पर कैंडल फर्स्ट टाइम यहाँ भी स्विंग के पास आई बट क्लोजिंग नहीं दिया।
अब यहाँ भी स्विंग के पास तो आई बट क्लोजिंग नहीं दिया, और फिर से एक बाइंग की कैंडल यहाँ पे बना रही है। तो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी प्रीवियस स्विंग के नीचे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई हो, बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन तो है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव भी किया। तो इस स्विंग के नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा डाउन साइड हम इसमें टारगेट देख सकते हैं, बट ऐसा सिर्फ तभी होगा जब मार्केट इस स्विंग के नीचे हमें क्लोजिंग देगा। अगर क्लोजिंग नहीं आता तो हम इस सेलिंग की ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आया देन यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक देखो मार्केट ने कितने बार इस स्विंग को टच किया, बट टच करते ही वापस से विग बनाकर ऊपर जा रहा है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके। तो गाइज अभी मार्केट आराम से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इस रेंज में साइडवेज हो चुका है। ओके, और अगर जब तक मार्केट इस साइडवेज रेंज में है तब तक इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है, ओके, तो इसे यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देनी होगी। ओके, और अगर यहाँ से नीचे आना है तो वही इस स्विंग के नीचे एक क्लोजिंग देनी होगी, और क्लोजिंग के बाद ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। क्लोजिंग से पहले अपनी ट्रेड प्लान करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हो सकता है मार्केट इसी रेंज में काफ़ी टाइम घूमता रहे। तो बेटर है कि मार्केट को डिसाइड करने दें और रेंज से बाहर क्लोजिंग देने दें। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर हमें क्लोजिंग नहीं देता तब तक ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में एंट्री प्लान कभी मत करना, बिकॉज हो सकता है मार्केट काफ़ी टाइम इसी तरह रेंज में घूमता रहे, और तब तक आप काफ़ी डिप्रेस्ड अपनी ट्रेड से हो जाओगे। इसीलिए बेटर है कि रेंज बाउंड मार्केट को हमेशा अवॉइड करें और रेंज से बाहर क्लोजिंग का ही वेट करें, क्योंकि क्लोजिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। वरना अदरवाइज कई बार क्या होता है मार्केट नीचे आता है, लोग क्लोजिंग का यहाँ पे वेट नहीं करते और यहाँ पे डायरेक्ट सेल कर देते हैं, बट मार्केट क्या करता है अपनी कैंडल विग बनाकर फिर से वापस रेंज में चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जो एंट्री करते हैं उन्हें इस रेंज में आने के बाद लॉस दिखना शुरू हो जाता है। और काफ़ी टाइम जब मार्केट ऐसे ही रेंज में रहता है
तो वो लोग डिप्रेस्ड होकर अपने ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रेंज के बाहर मार्केट को क्लोजिंग देने दे। ओके, जब मार्केट क्लोजिंग देगा देन हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के लिए मार्केट इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच ही फंसा हुआ है, तो थोड़ा वेट करते हैं कि जब तक मार्केट इन दोनों से कहीं बाहर नहीं जाता, बिकॉज मोस्टली टाइम बिटकॉइन ट्रेंड देने के बाद थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, और हो सकता है कि ये रेंज थोड़ी छोटी हो। कई बार ये रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉइंट्स की होती है, तब आप स्पोर्ट पे बाइंग और रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बट इस छोटी सी रेंज में आप क्या प्लान करोगे? ओके, तो इसलिए ऐसी छोटी रेंज को हमेशा अवॉइड करें। एक बार फिर से मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है देन हम प्लान करेंगे। ओके, बट इसे क्लोजिंग देने दो इसके नीचे। अभी इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, तो ट्रेंड लाइन को निकाल देते हैं। और अगर इसके नीचे इस क्लोजिंग आती है इस स्विंग के नीचे, देन एक सेलिंग का प्लान करेंगे फॉर दिस टारगेट। टारगेट आप थोड़ा ऊपर भी बुक कर सकते हो, बिकॉज कई बार स्पॉट मार्केट थोड़ा ऊपर से ले लेता है, इसीलिए अगर आप चाहो तो टारगेट को थोड़ा ऊपर से भी बुक कर सकते हो। ओके, बट क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था ना, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर भी मार्केट नीचे तो आया, बट द सेम थिंग फिर से विग बनाकर ऊपर जा रहा है। इसीलिए आपको एंट्री से पहले हमेशा प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है। अभी फिर से मार्केट स्विंग के पास आ रहा है, बट जब तक क्लोजिंग नहीं देगा हम इसमें एंट्री प्लान नहीं करेंगे। पहले से क्लोजिंग देने दो, देन हम अपना एंट्री का कोई ना कोई प्लान यहाँ पर करेंगे। ओके, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं। ऐसे एक बार इस सपोर्ट के नीचे जस्ट क्लोज करने दो। एक सिंगल कैंडल पे अगर क्लोजिंग होती है तब हम एक छोटा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा, और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकती है। ओके, बट क्लोजिंग अभी इसे देने दो। अभी ये सपोर्ट के ऊपर ही है, स्विंग के ऊपर ही है, तो स्विंग के नीचे इसे क्लोजिंग देने दो। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आराम से समझ आए और हम आराम से इसकी क्लोजिंग को देख पाएँ। ओके, तो फाइनली इसने हालांकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बट नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर रही है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। ओके, देखा, इसने क्लोजिंग नहीं दी थी ना, तो ये कैंडल, इसी चीज का हमें डर था। बट इसे क्लोज करने दो, कोई एक कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करे देन ही हम प्लान करेंगे। ओके, अभी तक इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है सपोर्ट के, और जब तक ये सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमारे लिए प्लान करना सही नहीं रहेगा। इसे क्लोजिंग करने देते हैं इसके नीचे, देन ही प्लान करेंगे। ओके, बिना क्लोजिंग के ट्रेड प्लान करोगे तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए क्लोजिंग का वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अब ये स्पोर्ट से बाइंग की तरफ नज़र आ रहा है, बिकॉज द थिंग इज, अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करते हो तो इस सिचुएशन में आपका एसएल बच जाता। बिकॉज अगर फोमो में आकर कई लोग ऐसे ही ट्रेड ले लेते हैं क्लोजिंग का वेट किए बिना, और फिर मार्केट इस तरह से उनका स्टॉप लॉस खा जाता है। अब देखो, जिसने भी फोमो में, जस्ट फोमो में इस कैंडल के साथ एंट्री की होगी, वो अब स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाहर हो चुका होगा। ओके, इसीलिए क्लोजिंग आपको हमेशा वेट करनी ही चाहिए क्लोजिंग की, क्योंकि क्लोजिंग से आपको एक प्योर कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिकॉज अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया है तो हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। ओके, हो सकता है क्लोजिंग के बाद भी ये ऊपर जा सकती है, श्योरली नहीं है कि क्लोजिंग के बाद ये नीचे ही जाएगी, बट क्लोजिंग के बाद ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। जब तक क्लोजिंग नहीं हुई है तब तक ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत हाई होंगे। अगर क्लोजिंग हो चुकी है उसके बाद काफ़ी कम चांसेस होंगे कि ये क्लोजिंग देने के बाद ऊपर जाए, क्योंकि क्लोजिंग देने के बाद मोस्टली ये 7 आउट ऑफ 10 ये नीचे ही जाएगा, अगर क्लोजिंग इसके नीचे आती तो। बट अभी नहीं तो वेरी गुड। सेटअप आपको ज़्यादातर हेल्प करेगा ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करने, अपने ट्रेड्स को मैनेज और प्लान करने में। इसीलिए अपने सेटअप पे काम करना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइज, वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें ज्वाइन ज़रूर करना। और चाहे तो आप हमारे साथ लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम फॉरेक्स, इंडियन और क्रिप्टो मार्केट्स में डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं। अभी देखते हैं क्या बीटीसी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं। हालांकि अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके पास इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस काफ़ी पास में है। फर्स्टली ये, एंड द सेकंड वन इज दिस। ऊपर की साइड इसके पास काफ़ी रेजिस्टेंस पास ही में है। ओके,
अब इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे बीटीसी ने एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल फॉर्म किया, बट द थिंग यार, यहाँ पे ऊपर बहुत सारी रेजिस्टेंस इसके पास पास ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपके पास टारगेट आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर देखें तो वन टू एटलीस्ट थ्री रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस एक साथ इसके पास में है। तो अगर इन्हें इसे एक ही पंप में इन तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पास टारगेट काफ़ी छोटे छोटे हैं तो ऐसी ट्रेड्स को भी प्लान ना ही करना अच्छा रहेगा। बिकॉज हालांकि इसने फर्स्ट दो रिजेक्शंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और इस कैंड अरे वाह, इस कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग। अब यहाँ पे बाइंग का प्लान किया जा सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो यहाँ पे हम एक बाइंग का प्लान करेंगे। ओके, बिकॉज कैंडल देखो, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग में आई है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग में हमें यहाँ एक कैंडल देखने को मिली। ओके, क्योंकि इसने प्रीवियस दो रेजिस्टेंस को एक ही टाइम पे ब्रेक किया, और इसके बाद वाली कैंडल में एक अच्छी बाइंग। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कैंडल भी अगर आती है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो यही हमारे लिए काफ़ी रहेगा, $16 प्रॉफिट। ओके गाइज, तो इसी तरह से ट्रेड प्लान करना सबसे अच्छा रहता है। बिकॉज अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका सब कुछ सही है। अब हम इस ट्रेड से हालांकि बाहर हो चुके हैं, बट और कोई भी प्लान अभी नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप किसी ट्रेड से एक बार बाहर हो जाओ तो उसमें फिर से एंट्री करने की गलती कभी मत करना। अभी हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहीं पर हम बाहर हो गए, और इसके ऊपर भी मार्केट निकल रहा है, बट दिस इज़ नॉट अवर कंडीशन। एक बार अगर ट्रेड से बाहर हो गए तो ट्रेड से बाहर हो गए। ओके, आई होप आपको काफ़ी सही से समझ में आया होगा। इस लाइव में हमने जस्ट दो ट्रेड्स की, और दोनों ट्रेड्स ठीक ठाक प्रॉफिट से हमारे पास रही। एक बार उन ट्रेड्स पे निगाह मारते हैं तो ये वो दो लास्ट ट्रेड्स हैं जो आज हमने सुबह की। एक सेलिंग की ट्रेड छोटे से प्रॉफिट के साथ, और एक बाइंग की ट्रेड एटलीस्ट $16 प्रॉफिट के साथ। अभी के लिए और भी ट्रेड्स प्लान करेंगे, बट स्ट्रक्चर बनने के साथ। फोमो ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके, तो चलिए देखते हैं। अरे वाह, अच्छा खासा बिटकॉइन यहाँ से और बाइंग में नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा। बट अब अगर यहाँ पर आप कोई बाइंग का प्लान करना चाहते हो तो एक पुल बैक आने दो। पुल बैक किस तरह से होता है आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम पुल बैक का वेट कैसे करेंगे कि मार्केट अभी ऊपर गया है तो एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ फिर से अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा और अपने इस हाई को ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। ओके, तब तक नहीं, जब तक अब मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं ना जाएगा और इस हाई के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। ओके, अब मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, ये हाई। ओके, तो जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें बाइंग का प्लान करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इस हाई का वेट करना, आप हाई का वेट करने के बाद फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा पेशेंस के साथ वेट किया तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिला। ओके, हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट थी, बट इस ये मैटर नहीं करता, हमारा सेटअप सही था तो हम प्रॉफिट में रहे, और हमें अपनी वेट करने का एक अच्छा यहाँ पर सिला मिला। सो द थिंग मैटर इज दैट कि आपकी क्लोजिंग सही हो, आपका प्रॉफिट सही हो, आपका सेटअप आपके साथ हो, और इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो।
तो गाइस इसी तरह से अब जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरह से और लर्निंग कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे साथ डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं एक और नेक्स्ट सेटअप बनने का, बिकॉज बिना सेटअप के ट्रेड करना बहुत ही गलत यहाँ पे साबित हो सकता है। तो जस्ट वेट फॉर द सेटअप इज दैट। अब यहाँ पे हमारा सेटअप क्या बनेगा, सबसे पहले कंसेप्ट को समझो। मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है, और बहुत लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की या यहाँ पे बाइंग की, अब उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। बट मार्केट में हमें यहाँ एक न्यू रिजेक्शन देखने को मिला है, दैट इज दिस। तो यहाँ पे हम अगर अपने नए रिजेक्शन के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे, देन हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, जब तक मार्केट इस वाली हमारी जो न्यू रिजेक्शन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम यहाँ पे अपनी अगली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। बिकॉज कई लोग फोमो में यहाँ से निकलकर फिर से बाइंग का प्लान करते हैं, बट मार्केट हर बार एक साथ नहीं जाएगी। बिकॉज बहुत से लोग यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में हैं, तो वो वेट करेंगे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का यहाँ से निकलने के लिए। इसीलिए जब तक मार्केट यहाँ से, अगर आपको थोड़ा और सेफ चलना है तो द मेन पॉइंट इस वाली रिजेक्शन के ऊपर मार्केट को क्लोज करने दे। ओके, उसके बाद ही अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दिया। ओके, क्लोजिंग दे दिया, बट ट्रेंड को समझो तो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, तो थोड़ा सा ट्रेंड साइड मार्केट के मूव का वेट करेंगे। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है देन यहाँ पे लॉन्ग का प्लान करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जिसने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और भी ट्रेडिंग लर्निंग रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिलता रहे।
तो गाइज फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लर्निंग कंसेप्ट के साथ। ओके, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल।